एक बार की बात है। एक दूर के राज्य में सिद्धार्थ नाम का एक युवा राजकुमार रहता था। उसका जन्म विलासिता और विशेषाधिकार के जीवन में हुआ था, लेकिन अपनी सारी दौलत और रुतबे के बावजूद उन्होंने खालीपन और असंतोष की गहरी भावना महसूस की। वह जानता था कि जीवन में केवल भौतिक संपत्ति और सुख सुविधाओं से बढ़कर कुछ होना चाहिए। एक दिन शिकार पर निकलते समय उसकी मुलाकात एक वृद्ध साधु से हुई, जो एक पेड़ के नीचे शांति से ध्यान कर रहा था। भिक्षु की उपस्थिति ने सिद्धार्थ को शांति की भावना से भर दिया, जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उन्होंने भिक्षु से उनके अभ्यास के बारे में पूछा और भिक्षु ने उत्तर दिया, मैं मन की शांति और ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान करता हूँ। सिद्धार्थ भिक्षु के शब्दों से मोहित हो गए और अपने लिए इस अंदर की शांति की तलाश करने के लिए अपने शाही जीवन को पीछे छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने कई अलग अलग शिक्षाएं सीखी और कई अलग अलग शिक्षकों के पास अपनी यात्राएं की, लेकिन उनमें से कोई भी उन्हें वह सच्ची शांति नहीं दे पाया जिसकी वे तलाश कर रहे थे। एक दिन जंगल में अकेले ध्यान करते समय सिद्धार्थ को गहरा एहसास हुआ और उन्होंने महसूस किया कि आंतरिक शांति का सच्चा स्रोत किसी बाहरी तकनीक में नहीं बल्कि मन में है। उन्होंने अगले कई साल गहरे ध्यान में बिताए और अपने मन को शुद्ध किया और ज्ञान की खेती की। अंत में कई वर्षों के अभ्यास के बाद सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्हें बुद्ध के रूप में जाना जाने लगा। फिर उन्होंने अपना शेष जीवन ध्यान के अभ्यास के माध्यम से दूसरों की आंतरिक शांति और ज्ञान का मार्ग सिखाने में बिताया। बुद्ध की आत्मज्ञान की यात्रा की कहानी एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि आंतरिक शांति और ज्ञान का मार्ग आसान नहीं है, लेकिन समर्पण और दृढ़ता के साथ ध्यान के अभ्यास के माध्यम से सच्ची खुशी और तृप्ति प्राप्त करना संभव है।